बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आफ़ता बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत पे। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मज़े में होंगे, अच्छे अच्छे खाने बना रहे होंगे। जुम्मे का दिन है, आप सभी लोगों को जुम्मा भी बहुत बहुत मुबारक हो। और जुम्मे वाले दिन मोस्टली घरों में ख़ास खाने तैयार किए जाते हैं, बिरयानी, ज़रदा, या इनफैक्ट कंपनीज़ में भी जहाँ लंच दिया जाता है तो जुम्मे के दिन कुछ ख़ास एहतमाम ज़रूर करते हैं। तो आपने आज क्या तैयार किया है ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। आज हम बनाने जा रहे हैं बादामी दाल हांडी और इसके साथ ही हम बनाएंगे श्रेडेड मलाई कबाब। ये हमारी आज की दोनों रेसिपीज़ हैं जो हम तैयार करेंगे, बनाएंगे। तो आपको मैं अज्जा नोट करवा देती हूँ। सबसे पहले तो कबाब के लिए जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि श्रेडेड मलाई कबाब है, तो सबसे पहले तो चिकन को हमने श्रेडेड कर लेना है, यानी कि उसके रेशे अलग कर लेने हैं। और वो तभी मुमकिन है जब हम इसको बॉईल कर लें। तो हम इसको बॉईल करेंगे। इसके अलावा इसमें जाएगी दूध में भीगी हुई डबल रोटी, ताकि और भी ज़्यादा कबाब जो हैं वो सॉफ्ट तैयार हों। हरा धनिया, पुदीना हम इसमें ऐड करेंगे और इसमें जाएगी प्याज कद्दूकश करके, वो शामिल कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट है, कुटी लाल मिर्च, पिसा गरम मसाला, नमक, हल्दी, मलाई और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे, फ्राई करेंगे। ऑयल हस्बे ज़रूरत ले लेना है, उसमें हम इसको फ्राई करेंगे। और हम क्या करेंगे, इसका एक पेस्ट सा तैयार कर लेंगे जिसमें हमने इसको कोट करके फ्राई करना है। उसमें है अंडा, मैदा और हस्बे ज़रूरत पानी। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि चिकन को कर लेते हैं बॉईल। मैं यहाँ से ले लेती हूँ एक अदद सॉस पैन और इसमें ऐड कर देते हैं। आपको चिकन की बोटियाँ नहीं करनी, अच्छा है आपने पूरा ब्रेस्ट का पीस ले लीजिए। उससे ये होगा कि बड़े बड़े से इसके रेशे तैयार होंगे। और जब ज़्यादा चिकन हो उसको आपने रेशा करना हो तो बड़ा आसान सा तरीका है कि आप इसको जो हमारा एग बीटर होता है उससे भी आप इसके बहुत इजीली रेशे कर सकते हैं। तो जब ये बॉईल हो जाएगी तो फिर हम इसके रेशे कर लेंगे। पानी सिर्फ इतना ऐड कर देते हैं कि ये जो चिकन है ये बहुत अच्छे से बॉईल हो जाए, हमें यखनी की ज़रूरत नहीं है। तो चलें, इसको हमने यहाँ पर पकने के लिए रख दिया और इसमें दो चीज़ें ऐड कर देते हैं, एक तो नमक और थोड़ी सी हल्दी। तो ये मैं इसमें शामिल कर देती हूँ और चिकन को बॉईल होने देते हैं। उसके बाद हम तैयार कर लेंगे इसके कबाब। इसके अलावा जो बनने जा रही है आज बादामी दाल हांडी, उसके लिए आपने ले लेनी है माश की दाल। माश की दाल को भिगो दीजिएगा, कम से कम आधा घंटा तो ज़रूर भिगो दें। साइज़ में थोड़ी सी वो डबल भी हो जाएगी। और उसके बाद उसके अलावा जो हमें चाहिए होगा उसमें हमें चाहिए होगा जनाब प्याज। उसके अलावा देसी मसाले हैं, हल्दी है, ज़ीरा है, बारीक कटा हुआ लहसुन है, प्याज है, पिसा गरम मसाला है। फिनिश करेंगे हम इसको धनिया के साथ। ऑयल हमें चाहिए होगा हस्बे ज़रूरत और हम इसको बादामों के साथ फिनिश करेंगे। जैसे बादामी कोरमा ही सिर्फ क्यों, हम बादामी दाल भी बनाएंगे तो हम इसमें बादाम गार्निशिंग में भी ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो बादामों का पाउडर भी इसमें शामिल कर सकते हैं जब आप इसको भूनने जा रहे हो। तो चलें, यहाँ पर हमने चिकन रख दी बॉईल होने के लिए और साथ ही मैं रख देती हूँ ये जो हमारी माश की दाल है, इसको बॉईल होने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ से हम ले लेते हैं वोक और इसमें रख देते हैं माश की दाल बॉईल होने के लिए। वॉश करके भिगोएं और फिर उसी पानी के साथ आप इसको बॉईल होने दें। अगर आपने इसको अच्छा सा भीगने के लिए वक्त दे दिया है तो फिर ये बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा इसमें और दाल आपकी अच्छी सी सॉफ्ट हो जाएगी। इसके अलावा हम इसका मज़ेदार सा मसाला बनाएंगे। तो ऐसा करेंगे, जब तक ये दाल बॉईल हो रही होगी हम इसका मसाला तैयार कर लेंगे, ताकि जैसे ही दाल बॉईल हो तो हम इसको मसाले में मिक्स करें और ये रेडी हो जाएगी। तो आंच को भी खोल देते हैं और इसमें भी मैं ऐड कर दूंगी हल्दी और साथ ही शामिल कर देंगे नमक। थोड़ा सा और पानी ऐड कर देते हैं। कोई भी दाल बनाने जा रहे हैं, लोबिया है, चने हैं, कोई भी ऐसी चीज़ बॉईल कर रहे हैं, कभी भी बीच में उसमें आपने कच्चा पानी ऐड नहीं करना है कि पानी यहाँ पर बॉईल हो रहा हो और आपने पानी कम लग रहा है तो आप कच्चा पानी शामिल कर दें। हमेशा उसको बॉईल करके ऐड करें, वरना दालें हैं
या चने हैं, लोबिया है, वो सख्त हो जाते हैं, फिर वो और ज़्यादा वक्त लेंगे गलने में। तो सेम टेम्परेचर पे आप उसमें पानी ऐड कीजिएगा। अगर बीच में आपको लगे कि पानी कम हो गया है तो चलिए थोड़ा सा ऐड कर देते हैं हल्दी पाउडर, और साथ ही मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया। थोड़ा सा इसको स्टर कर लेते हैं और इसको बॉईल होने देते हैं। तो अब यहाँ पर माश की दाल भी हमारी बॉईल हो रही है और साथ ही जो चिकन है वो भी बॉईल हो रही है। कवर कर देते हैं ताकि जल्दी से स्टीम बन जाए। तो ऐसा करते हैं कि अभी ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आते हैं तो हम इसके मसाले के अज्जा तो आपको हमने नोट करवा दिए हैं, उसकी कुकिंग की तरफ चलेंगे। मैं टमाटरों को चॉप कर लेती हूँ, प्याज को चॉप कर लेते हैं। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। इसमें एक चीज़ हमने ऐड नहीं की थी, छोटी इलायची, तो मैं वो भी इसमें शामिल कर देती हूँ। और अब हम तैयार कर लेते हैं इसका मसाला जो हम माश की दाल आज बनाने के लिए जा रहे हैं। इसको हमने बॉईल होने के लिए रख दिया नमक, हल्दी और छोटी इलायची के साथ। तो अब यहाँ इसका जो हम मसाला बनाने जा रहे हैं उसके लिए सबसे पहले तो शामिल कर देते हैं ऑयल। 1/4 कप आप इसमें ऑयल शामिल कर दें और इसमें हम ऐड कर देते हैं ज़ीरा। ज़ीरा कड़कड़ाना शुरू हो जाएगा, इसमें हम लहसुन भी शामिल कर देंगे और साथ ही शामिल कर देंगे स्लाइस प्याज, ताकि प्याज भी फ्राई होती रहे और इसके साथ साथ जो ज़ीरा और लहसुन है वो भी कुक होता रहे। तो ये है हमारे पास ज़ीरा। ऑयल गर्म होना भी शुरू हो जाएगा। इसमें 1 टीस्पून हमने शामिल कर दिया ज़ीरा और ताज़ा कुटा हुआ लहसुन, 3 से 4 जवे ये हमने इसमें ऐड कर दिए और साथ ही शामिल कर देते हैं प्याज। लहसुन की भी अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। प्याज को सिर्फ हम थोड़ा सा लाइट सा पिंक करेंगे, बहुत ज़्यादा हमने इसको गोल्डन नहीं करना। और फिर उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे टमाटर। कुछ हमारे मसाले हैं जो हम शामिल करेंगे और फिर इसको हमने अच्छा सा भून लेना है कि टमाटर बिल्कुल मैशी से हो जाएं, ज़बरदस्त से हो जाएं। अच्छा, अब इसमें भी 2 ऑप्शंस हैं। आप दाल को अगर बहुत ज़्यादा फरेरा रखना चाहते हैं आप इसको वैसे तैयार कर लीजिए, और इसको अगर हल्का सा घुटावा बनाना चाहते हैं तो वैसे भी बना सकते हैं। हम इसको हल्का सा घुटावा तैयार करेंगे, बहुत ज़्यादा दाल का दाना बेशक नज़र आए लेकिन हल्की सी घुटी हुई हो, थोड़ी सी गीली हो दाल, और उसको आप चपाती के साथ ही इंजॉय कीजिएगा, बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा, माश की दाल और चने की दाल, ये दोनों दालें थोड़ा सा देर से हज़म होती है, स्पेशली वो तमाम लोग जिनको थोड़ा सा मसला हो जाता है चने की दाल से या फिर माश की दाल खाने से या कोई बादी चीज़ गोभी वग़ैरह। तो उनको सिर्फ इतना ख्याल रखना है कि आप इसको दिन में कंज्यूम कर लें, रात में ना खाएं। और वैसे भी हमारी आदतें हैं कुछ इस तरह के, रात में जैसे ही घर पहुंचते हैं लेट ही, उसके बाद खाना खाया और फ़ौरन से सो गए, तो उसमें भी हमें हाजमे में मसला हो सकता है। तो स्पेशली चने की दाल, माश की दाल आपने खा के फ़ौरन नहीं सोना। कोशिश किया करें 8 बजे अपना डिनर जो है वो ख़त्म कर लें, ताकि 3 से 4 घंटे आपके पास हों, आप उसको अच्छे से हज़म करें और फिर हम बिस्तर पे लेटने के लिए जाएं। वरना फिर आप इसको दिन में खा लीजिए, दोपहर में लाइट सा फूड भी रहेगा, हल्की फुल्की सी चपाती के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। चलें थोड़ा सा इसको कलर और देते हैं और फिर मैं इसमें शामिल कर दूँगी टमाटर के साथ कुछ मसाले हैं। तो हम दाल को भी गलने के बाद थोड़ा सा और पकाएंगे कि उसका दाना फट जाए और फिर हम उसमें ऐड कर देंगे मसाला। और जिस पानी में हम दाल को कुक कर रहे हैं वही पानी यूज़ करेंगे उसको हल्का सा गाढ़ा करने के लिए। तो किसी ब्लेंडर की ज़रूरत नहीं है कि हम ब्लेंडर में दाल को पीसें, लेकिन हम हल्का सा जो बड़ा वाला एक गोल चम्मच होता है उसको चलाएंगे और हल्का सा दाल को मैश कर लेंगे। चिकन यहाँ पर बॉईल हो रही है। अगर चिकन में कहीं कोई कच्चापन रह भी जाता है, वैसे तो ब्रेस्ट है बहुत जल्दी हो जाएगा, तो भी टेंशन इसलिए नहीं लेनी कि आपने इसको दोबारा से फ्राई भी करना है, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन इतनी गली भी ज़रूर होनी चाहिए कि आप उसके रेशे कर लें, क्योंकि ये श्रेडेड मलाई कबाब हैं और जब आप इसको तैयार करेंगे तो उसका जो रेशा होगा वो खाने में बहुत ही ज़बरदस्त सा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। तो इसको बॉईल होने देते हैं अच्छा सा
बॉईल हो जाए, क्योंकि हमने बड़ा सा पीस ऐड कर दिया है चिकन का। अगर बोटियां हैं तो उनके लिए तो 5 मिनट भी काफ़ी हैं कि बोनलेस चिकन जो है वो आपकी अच्छे से बॉईल हो जाए। थोड़ा सा इस पर और कलर आने देते हैं, फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये स्लाइस में कटे हुए टमाटर। माश की दाल को टमाटरों के साथ भी बनाया जाता है, इसके अलावा बिल्कुल प्लेन भी तैयार की जाती है, सिर्फ बॉईल किया और उसके बाद आपने प्याज और लहसुन, ज़ीरा, गोल लाल मिर्च, इसका आप उसमें भगाड़ लगा दें, ढेर सारा हरा मसाला ऐड कर दें, कड़ी पत्ता शामिल कर दें। वाली माश की दाल भी बहुत मज़े की बनती है। फ्राई माश की दाल भी तैयार की जाती है और मसाले के साथ। तो आज भी हम चटपटी सी माश की दाल तैयार करेंगे, बनाएंगे। हल्दी और इसमें हम ऐड कर देंगे पिसा गरम मसाला। मैं इसमें थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च भी शामिल करूँगी, या फिर आप इसमें ऐड कर दें हरी मिर्चें। चलिए, अब इतना कलर काफ़ी है प्याज का, तो थोड़ी सी प्याज मैं निकाल लेती हूँ, ताकि जब हम इसको दाल को गार्निश कर रहे हो तो उस वक्त हम ये प्याज ऐड करेंगे। और शामिल कर देते हैं टमाटर। इसको यहाँ पर कुक होने देते हैं। ऐड कर देती हूँ मैं इसमें नमक और पिसा हुआ गरम मसाला भी शामिल कर देंगे। थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे क्योंकि दाल को उबलते वक्त भी हमने ऐड किया था नमक। और साबित पिसा गरम मसाला जो है वो हम इसमें एंड में शामिल करेंगे। लाल मिर्चों का पाउडर मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगी। टमाटरों को मैश होने देते हैं, हल्का सा पानी ऐड कर देते हैं, तो उससे ये होगा कि और ज़्यादा जल्दी कुकिंग हो जाएगी टमाटरों की। थोड़ा सा मैं इसमें शामिल कर देती हूँ पानी। बादामों को भी छीलकर उसकी स्किन निकाल देंगे और फिर हम उसके साथ इसको सर्व कर देंगे। चलिए, ये मसाला यहाँ पर पक रहा है, तो जो हमारे श्रेडेड मलाई कबाब के अज्जा हैं उनको हम मिक्स भी कर सकते हैं। और उसका जो हमने एक बैटर सा तैयार करना है, अंडा, मैदा, थोड़ा सा पानी, उसको रेडी करके रख लेते हैं ताकि चीज़ें हमारी तैयार हों। जैसे ही चिकन गल जाए तो हमने उसके फौरी तौर पर कबाब बनाने। कबाब की शेप आपकी पसंद पर है, शामी कबाब वाला बनाना चाहते हैं या क्रोकेट्स की शेप बनाना चाहते हैं, बादामी शेप बनाना चाहते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप तैयार कर लें। इन कबाबों को बनाकर आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, बहुत अच्छे रहेंगे। जिस तरह हम शामी कबाब को बना के फ्रीज़ कर लेते हैं, तो आप ये जो मलाई कबाब हैं श्रेडेड, इनको आप फ्रीज़ करें, बहुत अच्छे जाएंगे। और निकालें और बिल्कुल शामी कबाब की तरह आपने इनको कुछ सेंटर में कोई किचन पेपर लगा दीजिए ताकि आपस में स्टिकी ना हो। और जब अच्छे से जम जाए तो आप कंटेनर में बंद करके इसको रख लीजिए। चलें, यहाँ पर हम तैयार कर लेते हैं। ये मसाला अच्छा सा हमारा भुन जाए और दाल खूब अच्छे से गली हुई हो, बिल्कुल भी कहीं कच्चापन ना हो। माश की दाल, चने की दाल बहुत अच्छे से गला कर भी इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि आपको कहीं भी गड़बड़ ना करें, आपके पेट में दर्द ना हो। थोड़ी सी अदरक ऐड कर दें, वो तमाम लोग जिनको तकलीफ़ हो जाया करती है बादी चीज़ों से, तो उसमें ढेर सारी अदरक शामिल कर दीजिए, या उसके बाद आप अदरक का कहवा पी लीजिए, तो भी आपके लिए बहुत इजी रहेगा उसको डाइजेस्ट करना। और इस मौसम में तो वैसे भी बहुत अच्छा है कि अगर तबीयत नहीं भी ख़राब है तो गरम मसाले का कहवा और उसमें अदरक का एक पीस लाजमी ऐड करें ताकि आपका गला और सीना जो है वो क्लियर रहे। चाहे आप किसी भी एज से ताल्लुक़ रखते हैं, इनफैक्ट बच्चों को भी ज़रूर दें। थोड़ी सी इलायची, लौंग, दालचीनी, अदरक का पीस, एक चुटकी पत्ती, और उसके बाद आप कहवा बनाएं। ना सिर्फ फ़ायदेमंद है बल्कि टेस्टी भी बहुत होता है। और मिठास के लिए क्या ही अच्छा है कि अगर आप इसमें गुड़ और शहद ऐड कर दें बजाय चीनी के। चलें, यहाँ पर हमारा मसाला जो है इसका ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो गया है। मैं इसकी आंच को थोड़ा सा कम कर देती हूँ ताकि ये अच्छा सा भुन जाए। और फिर हम क्या करते हैं, ये जो हमारी चिकन है ये हमारी अच्छी सी गल गई है। मैं थोड़ी सी आंच को तेज़ करके और ये करते हैं कि इसका जो पानी है उसको ड्राई कर लेते हैं ताकि हम इसको निकाल के फिर रेशा कर लें। और अगर फिर भी इसका पानी होगा
तो मैं क्या करूँगी, दाल में ऐड कर दूँगी। हमारी दाल और भी ज़्यादा मज़ेदार सी, टेस्टी सी हो जाएगी। तो आंच को तेज़ करके थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं और ब्रेक का टाइम है तो बस इतना करेंगे। मैं इसकी आंच को बंद कर देती हूँ। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम चिकन को श्रेडेड भी करेंगे और साथ ही हमने इसमें अज्जा मिक्स करके इसके कबाब तैयार कर लेने। तो मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद और यहाँ मसाले को मैं बंद कर देती हूँ। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, चिकन को हमने निकाल लिया है और उसको आप रेशा कर लीजिए, जैसे भी आपको इजी लगता है वैसे आप कर लीजिए। मैंने एग बीटर यूज़ किया और बहुत इजीली वो सारी चिकन जो है वो रेशा रेशा हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, हम इसको चॉपर में ऐड नहीं करेंगे वरना फिर इसको रेशा करने का जो मकसद है वो फौत हो जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, बाकी के जो अज्जा यानी कि डबल रोटी है, प्याज है, उन सबको हम चॉपर में ऐड करके अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं और वो मिक्सचर हम ऐड कर देंगे अपने इस रेशा हुए हुए चिकन में और फिर हमने इसको शेप दे देनी है कबाब की। तो यहाँ से मैं ले लेती हूँ प्याज और डबल रोटी, ये दो चीज़ें इसमें शामिल कर देते हैं और साथ ही हरा मसाला। चलें, ये हमने ले लिया। कुटी हुई लाल मिर्च भी मैं इसमें मिक्स कर लेती हूँ। बाकी अंडा और उसका बैटर तो हम तैयार करेंगे, बनाएंगे। और अगर आप बारीक चॉप करना चाहते हैं आप बारीक चॉप कर लीजिए, आपकी मर्ज़ी है। तो चलें, सबसे पहले तो इसमें शामिल कर देते हैं भीगी हुई ब्रेड, इसमें ऐड कर दीजिए और थोड़ा सा मैं प्याज को छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। ये इसमें शामिल कर देंगे और प्याज से भी ये होता है कबाब जो है वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट से तैयार होते हैं। आज के जो कबाब हैं बहुत ही नरम से हैं। अच्छा, साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे पुदीना, चंद पत्ते हम पुदीने के शामिल कर देते हैं और हम ऐड कर देंगे इसमें धनिया और उसकी बारीक डंडियाँ भी शामिल कर दीजिए, कुटी हुई लाल मिर्च और उसको कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। थोड़ा सा और कर लेते हैं। चलें जी, डबल रोटी और प्याज तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से चॉप हो गई हैं। तो अब ये वाला जो हमारा मिक्सचर है इसको मैं ऐड कर देती हूँ चिकन में। चिकन को हमने बॉईल कर लिया था नमक और हल्दी के साथ। नमक आप टेस्ट करके भी देख सकते हैं क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी कच्ची तो है नहीं, तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से पकी हुई हैं। तो आप टेस्ट करें और जहाँ भी आपको नमक अगर कम लगता है आप उसको एडजस्ट कर लें। चलिए, मिक्सचर इसमें शामिल कर देते हैं और साथ ही कुछ और अज्जा हैं जो हम इसमें ऐड करेंगे। मलाई आप इसमें फ़्रेश भी शामिल कर सकते हैं, जो हमारे घरों में दूध आता है यानी कि फ़्रेश जो मिल्क होता है। और हम इसमें क्या शामिल करने जा रहे हैं, ऐड कर देते हैं जनाब इसमें मलाई और साथ ही हमने इसमें शामिल कर देना है धनिया, पुदीना, तमाम चीज़ें तो चली गई। पिसा हुआ गरम मसाला है जो इसमें ऐड करते हैं। ये चला गया इसमें पिसा हुआ गरम मसाला। साथ ही शामिल कर देते हैं मलाई। अच्छा, हमारे पास टेट्रा पैक की है तो हम वो ऐड कर देते हैं, लेकिन फ़्रेश भी इसमें बहुत अच्छी जाएगी। और इनफैक्ट जो दही वाली जो मलाई होती है वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगेगी। और ये लहसुन और अदरक जो है ये बहुत ही थोड़ा सा हम इसमें शामिल करेंगे। और एक और तरीका ये भी हो सकता है कि जब ये बॉईल हो रहा हो तो उस वक्त आप इन चीज़ों को ऐड कर दें, स्पेशली लहसुन अदरक, ताकि मिक्सचर जो है वो बिल्कुल गीला ना हो, या फिर फ्रेश कूट कर वो शामिल कर दीजिए। तो चलिए, तमाम चीज़ें हमने इसमें मिक्स कर दी। अब हमने क्या करना है, इसका जो पेस्ट है वो तैयार कर लेना है। तो एक अदद मिक्सिंग बोल यहाँ से ले लेते हैं और इसमें ऐड कर देते हैं अंडा और इसमें हम शामिल कर देंगे मैदा और थोड़ा सा पानी।
हल्का सा नमक भी ऐड करेंगे ताकि फीका ना हो ये हमारा बैटर। ग्रेजुअली ऐड करते जाइएगा। पहले 1 टेबल स्पून मैं इसमें मैदा शामिल कर देती हूँ और फिर आहिस्ता आहिस्ता पानी ऐड करके विस्क की मदद से अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। इतना गाढ़ा ज़रूर हो कि कबाबों को कोट कर जाए। 1 टेबल स्पून ऐड करते हैं इसमें मैदा। दाल का मसाला हम तैयार कर चुके हैं और उसका जो दाल है वो बॉईल हो रही है अभी भी। थोड़ा सा उसमें और टाइम लगेगा, उसको हमने अच्छा सा बॉईल करना है। तो चलें यहाँ से विस्क ले लेते हैं और मैं पानी ले लेती हूँ। थोड़ा सा 1 से 2 टेबल स्पून पानी ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं और जब कंसिस्टेंसी हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाएगी तो हम वहीं पर ही इसको स्टॉप कर देंगे। और वो तमाम लोग जो एलर्जिक हैं, किसी भी वजह से अंडा नहीं यूज़ करना चाहते, तो वो ये कर सकते हैं कि इस स्टेज पे आपने अंडा नहीं इसमें शामिल करना। मैदा ले लीजिए और उसका ही हम वज़न कॉर्नफ्लोर ले लीजिए, यानी 1 टेबल स्पून मैदा और 1 ही टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। थोड़ा सा पानी और 1 टेबल स्पून मैं और ऐड करने जा रही हूँ इसमें मैदा। इससे ये भी होगा इसकी आउटर लेयर बड़ी क्रिस्पी सी ज़बरदस्त सी हो जाएगी। तो हम ये तैयार करके रख लेते हैं ताकि हम कबाबों को शेप देते जाएं और फिर इस मिक्सचर में हमने डिप करते जाना है और फ्राई करते जाना है। तो अब जो इसकी कंसिस्टेंसी है ये बिल्कुल ठीक है कि बहुत ज़्यादा भी कोट नहीं करेगा कि बहुत ही मोटा मोटा सा बैटर लग जाए। लाइट सा कोटिंग होगी और हमारे कबाब क्रिस्पी हो जाएंगे। इसको रखते हैं यहाँ। एक अदद प्लेटर ले लेते हैं और कबाब बनाते जाते हैं। दाल में तो अब हमने कुछ करना ही नहीं है। जैसे ही दाल बॉईल हो जाएगी मैं उसे मसाले में मिक्स कर दूंगी और उसको तैयार कर लेंगे। तो ये तमाम चीज़ें कर लेते हैं यहाँ और कबाब बना लेते हैं। नमक और मिर्च ज़रूर चेक कर लीजिएगा ताकि ऐसा ना हो जब आप सारे कबाब बना लें तो आप ये सोचें कि ओहो थोड़ा सा नमक और ऐड कर देते तो बहुत अच्छा होता। तो अच्छा है, ज़रूर चेक कर लिया करें। बल्क क्वांटिटी में कुछ बनाने जा रहे हैं, टेस्ट करके ज़रूर देख लें। और अगर कुछ कच्चा है, बीफ या कीमे का तैयार कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कुक करके उसको आप टेस्ट करके ज़रूर देख लें ताकि आपके जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो ज़ाया ना हो और आपकी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट बने, ठीक बने। चखने की अगर आपको आदत नहीं है तो डाल लें, ज़रूर चख लिया करें खाना नमक मिर्च फाइनल टच करने से पहले। तो चलिए इसको हमने किया अच्छा सा मिक्स। अगर आप इसकी मिकदार को बढ़ाना चाहते हैं तो आप हरा मसाला और प्याज उसको बढ़ा सकते हैं और इसके अलावा आप इसमें वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं। इसमें गाजर बहुत अच्छी जाएगी। इसके अलावा आप इसमें ऐड कर सकते हैं बहुत ही बारीक कटी हुई बंद गोभी, वो भी बहुत अच्छी जाएगी अगर आप इसमें ऐड करना चाहें। लेकिन फिर आप इसको फ्रीज़ मत कीजिएगा, सब्ज़ियाँ पानी छोड़ देती हैं। फिर आप इसको फ्रेश बनाएं और इन्जॉय करें। लेकिन हमने सिर्फ चिकन के साथ बनाए हैं मलाई ऐड करके ताकि सॉफ्ट रहें कबाब और जो वेजिटेबल है उसका भी क्रंच कहीं भी ना आए। तो चलें अब इसकी कबाबों की दे देते हैं शेप। वैसे तो बैटर नहीं होगा आपका पतला, लेकिन अगर फिर भी हो रहा हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं ब्रेड या फिर आप ड्राई ब्रेड क्रम्स जो हैं उनका इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन ये बहुत अच्छी इसकी है और कहीं पर भी बहुत ज़्यादा ये पतला नहीं हो रहा कि आपको मैनेज करने में मुश्किल हो। ब्रेक का टाइम है, फ्राई करना शुरू करेंगे और दाल को चेक करेंगे। जैसे ही गल जाएगी मसाले में मिक्स करके उसको हम फाइनल करते हैं। तो मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, हमने कबाबों को शेप तो दे दी है, लेकिन क्योंकि दाल बहुत अच्छे से गल गई है तो ऐसा करते हैं पहले दाल और मसाला इसको मिक्स करके हल्का सा चम्मच चलाते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। तो यहाँ से ले लेते हैं स्पून, ये वाला ले लेते हैं
ऐड कर देते हैं, ये इसमें मसाला जो हमने तैयार करके रखा था वो शामिल कर देते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और मसाले के साथ दाल को थोड़ा सा पकने देते हैं। पानी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ तकरीबन 1/4 कप। अच्छा, कबाबों को जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप शेप दे दीजिए, और शामी कबाब वाली शेप देने का मेरा दिल नहीं चाह रहा था तो मैंने इसको थोड़ा सा ओवल शेप में बना दिया है। जब दाल गल जाए तो उसके बाद आप इसमें रूम टेम्परेचर पे पानी ऐड कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छे से गल चुकी है। तो चलें, हमने इसमें मसाला ऐड किया, इसको अच्छा सा मिक्स किया, और अभी भी पानी जो है वो बिल्कुल मिक्स हो गया है, तो मैं थोड़ा सा और ऐड कर देती हूँ ताकि पकने का मार्जिन भी हो। इस कंसिस्टेंसी पे हम इसको सर्व करेंगे। तो थोड़ा सा 2-4 टेबल स्पून और इसमें ऐड कर देते हैं पानी। पिसा हुआ गरम मसाला मैं इसमें शामिल कर देती हूँ और इसको रख देते हैं दम पे थोड़ी सी देर के लिए, और हम तैयार कर लेते हैं अपने कबाब, जिनको अब फ्राई करना ही रह गया है। और आंच मैं इसकी कर देती हूँ बिल्कुल स्लो। चले, और इसको कर देते हैं कवर। गार्निश हम इसको कर देंगे थोड़े से धनिया के साथ और बादामों के साथ, इसके साथ ही ऐड कर देंगे सुर्ख प्याज। तो चलें, इसको रखते हैं यहाँ और एक अदद बड़ा सा फ्राइंग पैन ले लेते हैं। बहुत ज़्यादा एक साथ आपने कबाब ऐड नहीं करने, और इस चीज़ का भी ध्यान रखें कुछ भी कच्चा नहीं है, तमाम चीज़ें पकी हुई हैं। सिर्फ इसकी जो आउटर लेयर है वो हमें थोड़ी सी क्रिस्पी करनी है, तो बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा हल्की यानी कि मीडियम लो पर हम इसको पकाएंगे ताकि क्रिस्पी हो जाए कबाब। और ऑयल हमने इतना ऐड करना है कि बस शैलो फ्राई हो जाए। चलिए, अब हमने यहाँ पर ऑयल को गर्म होने के लिए रख देते हैं और कबाबों को सिर्फ हमने डिप करते जाना है और ऐड करते जाना है। चलिए, आंच को थोड़ा सा तेज़ कर देते हैं, और कुछ थोड़े बहुत कबाब हैं जो रह गए हैं तो उसको भी हम शेप दे देते हैं। बैटर बिल्कुल तैयार है, उसमें हमने इसको मिक्स करना है यानी कि डिप करना है और सर्व करना है। और वो तमाम लोग जो अंडा नहीं खाना चाहते, कोई मसला नहीं है, आप अंडा मत ऐड कीजिएगा। पानी के साथ मैदा और कॉर्नफ्लोर का बैटर बनाएं और उसके साथ आप इसको कोट करके फ्राई कर लें। जैसी शेप आपको अच्छी लगती है आप वैसी बनाएं, जैसी आप आसानी से तैयार कर लें। मैंने थोड़ा सा हटके इसलिए बनाया कि गोल तो हम मोस्टली तमाम कबाब बना ही रहे हैं, तो अच्छा है थोड़ा सा फ़र्क हो कि ये हम श्रेडेड मलाई कबाब बना रहे हैं। और आप इसको ट्राई करेंगे, इसके रेशे बहुत अच्छे लगेंगे आपको। हलीम हम बनाएं या कोई भी ऐसी चीज़ होती है उसमें गोश्त के, चिकन के जो रेशे होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। यही वजह है कि जब बग़ैर चॉपर के हम कबाब बनाते हैं, पीसते हैं, तो उसका जो टेस्ट है वो अलग ही आता है। और उसकी वजह भी यही होती है कि जो रेशे होते हैं वो हमें फ़ील हो रहे होते हैं, और चॉपर में ये तमाम चीज़ें कट जाती हैं। तो चलें, अब हम इसको थोड़े थोड़े कबाब ऐड करते जाते हैं और फ्राई करते जाते हैं। ये आ गया हमारा बैटर। थोड़ा सा मैं इसको एक दफ़ा और मिक्स कर लेती हूँ ताकि मैदा अगर कहीं नीचे बैठ गया हो तो हम उसको एक बार मिक्स कर लेते हैं। इसको भी रखते हैं यहाँ। और अब इसको ऐड करते जाते हैं कबाब। ग्लव्स निकाल लेते हैं। जब भी आप चूल्हे पे काम कर रहे हों ग्लव्स मत यूज़ करें, उससे आपका हाथ और मज़ीद जल सकता है। तो चलें, एक अदद ऐसा करते हैं कि बड़ा सा टेबल स्पून ले लेते हैं, फोक भी सही रहेगा। हमने इसमें थोड़ा सा नमक भी शामिल कर दिया था ताकि इसका जो बैटर है वो फीका ना हो। थोड़ा सा नमक ऐड कर दें, और अगर लाल मिर्च शामिल करना चाहते हैं तो लाल मिर्च थोड़ी सी ऐड कर दें।
बच्चों को भी ये कबाब बहुत अच्छे लगेंगे। तो लंच बॉक्सेस में अगर आप देना चाहते हैं तो आप उसमें भी दे सकते हैं। साथ ही आप इसको ब्रेड में ऐड कर दें और आप इसका सैंडविच बना दीजिए। कलर जैसे ही आता जाएगा तो मैं इसको टर्न कर दूंगी। बस अभी इतने कबाब काफ़ी हैं ताकि हम आराम से इसको इजीली उलट पुलट लें। बाकी हम तैयार करते हैं बाद में, और मैं चेक भी कर लेती हूँ इसको। सबसे पहले स्पेशली जो हमने ऐड किया था, आंच को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। चलें, ये फ्राई होते हैं तो फिर हम इसमें दूसरे ऐड करते हैं। दाल को भी देखते चलें, इसका थोड़ा सा हरा मसाला है जो हमने काटना है। और क्योंकि दाल इतने अच्छे से गल गई थी, आपको बिल्कुल इसको कोई घोटने की भी ज़रूरत नहीं होगी। और अगर आपका दिल करता है तो आप इसको लास्ट में भी हल्का सा भगार ऐड कर दें ताकि दाल खूबसूरत सी दिखे। वैसे हमने पहले ही इसमें शामिल कर दिया था। तो चलें, अब मैं इसकी आंच को भी कर देती हूँ बंद। अब इसको निकालेंगे और हरे मसाले के साथ हम इसको सर्व कर देंगे। चलिए, एक अदद प्लेट ले लेते हैं ताकि अपनी ये जो चीज़ें हैं, इनको कबाब स्पेशली, इनको निकाल लें। टोंग ले लीजिए, जो भी आपको आसान लगता है। तो मैं इसमें ही निकाल लेती हूँ। चलें, टिश्यू भी रख लेते हैं एक। अंदर से तो तमाम चीज़ें पकी हुई हैं। चिकन को हम पका चुके थे, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको कुक करना हो। बस आउटर लेयर आपने रखनी है क्रिस्पी, और आपके कबाब जो हैं वो तैयार हैं। रिकैप ब्रेक का टाइम है मेरे पास, तो ऐसा करते हैं कि ब्रेक ले लेते हैं और आप जल्दी से जाइए। छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद, और थोड़ी सी कलर अगर आप ऐड कर देंगे प्लेटर पे तो आपका प्लेटर अच्छा लगेगा। तो हम इस पे ऐड कर देते हैं थोड़ी सी कैबेज, थोड़ा सा टमाटर, उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। ज़रूर बनाएंगे, ट्राई करेंगे। और अब हम दाल के ऊपर ऐड कर देते हैं फाइनली बादाम। चलें जी, पराठों के साथ आप इन कबाबों को सर्व कर सकते हैं, और इसके अलावा आप इसके सैंडविचेस बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगेंगे। आप इसको माश की दाल बादामों वाली, उसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं, उसके साथ भी बहुत अच्छा लगेगा। वो तमाम लोग जिन घरों में गोश्त के बग़ैर बिल्कुल खाना नहीं खाना पसंद करते हैं घर वाले, तो अगर आप कभी दाल या सब्ज़ी बना रही हैं तो उसके साथ कुछ इस किस्म के कबाब तैयार कर लीजिए ताकि कोई नाराज़ भी ना हो। और इसके ऊपर अब मैं ऐड कर देती हूँ बादाम। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वीक का एंड हो गया है और नए वीक के साथ हम बहुत ही ज़बरदस्त सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ लेकर आपके सामने हाज़िर होंगे। उम्मीद करते हैं ये वीक भी आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर आप लोग बनाएंगे, ट्राई करेंगे, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। कुछ भी ट्राई करते हैं, चाहे वो दावत से आपने देखा हो या मसाला के किसी भी शो से आपने ट्राई की हो, रेसिपी अच्छी बनती है, अच्छा सा खूबसूरत सा प्लेटर बनाते हैं, ज़रूर इसको शेयर किया करें। वक्त भी अब हो चुका है कि आप लोगों से इजाज़त ली जाए, तो अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।